नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीटेट गारंटी बैच 2025 में। इस बैच की हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है आपकी। इस बैच की कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको ये वाली फीस जरूर देनी है। 0 एब्सेंट 100% पास। अगर आपकी एब्सेंट 1% भी हो गई या एक भी वीडियो आपने स्किप की, तब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सीटेट क्यों पास नहीं हुआ। भले ही पास हो जाए, लेकिन उसके फिर 100% चांस नहीं रहेंगे। इसलिए आपको जो अपनी एब्सेंट है वो 0 रखनी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीटेट के जो भी सिलेबस और पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं सीटेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो पहली बार अभी दे रहे हैं सीटेट को, उनको बहुत से स्टूडेंट ये बताएंगे कि सीटेट काफ़ी हार्ड एग्जाम है, इसको पास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने सीटेट अभी तक 3 बार पास किया, आपने पहली वीडियो में रिजल्ट देख ही लिया होगा। तो अब वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यह है कि आपको सीटेट पास करना बहुत सरल है, बस अगर आप सही चीज़ करते जाते हो तो तो पहले मैं सिलेबस के बारे में बता दूं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अलग अलग सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। पेपर 1 को ही हम बोलते हैं पीआरटी और पेपर 2 को ही बोलते हैं जूनियर। और जो पेपर 2 होता है वो दो दो सब्जेक्ट होते हैं उसमें। कौन कौन से? एक तो एसएसटी होता है और एक मैथ और साइंस होता है। तो जहाँ जिस पर मैथ होगा वो साइंस भी उसको मिलेगी मिलेगी। मैथ साइंस दोनों के मिलाकर होते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन, और एसएसटी के अकेले 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? जूनियर। तो ये अगर आपसे कोई बोले कि जूनियर वाला सीटेट का पेपर है, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं पेपर 2 की। और कोई आपसे बोले पीआरटी का या पेपर 1, तो वो बात कर रहे हैं पेपर 1 की। तो अब इनके सिलेबस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आती है इसमें सीडीपी। अब सीडीपी में क्या है? एक तो आती है पेडागोजी, और हर एक सब्जेक्ट में सीटेट में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, और साथ के साथ उसका जो सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट होता है उससे। तो कंटेंट के क्वेश्चन जैसे पेडागोजी के सीडीपी में आते हैं 10 क्वेश्चन, कंटेंट के आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन। तो आपको तो पता ही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 ही मार्क्स के होते हैं। तो 150 150 समझ सकते हैं आप। ऐसे ही पेपर 2 में 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 उसके हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो ये पेपर 1 में सीडीपी के तो पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट के 20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही पेपर 2 में बात करें तो सीडीपी के पेडागोजी में 10 क्वेश्चन, पेडागोजी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और जो कंटेंट है उसके 20 क्वेश्चन, यानी कि दोनों में सीडीपी के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका जो पैटर्न है सेम है। और जो इसका वो होता है ना, आप लेवल समझेंगे तो 1 से 5 तक के बच्चों के हिसाब से आती है इसमें सीडीपी, और इसमें 6 से 8 तक के बच्चों के हिसाब से आती है। अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इसमें आता है मैथ। मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के और 15 आपके कंटेंट के। फिर इसके बाद इसमें आती है ईवीएस। ईवीएस में 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के और 15 कंटेंट के। कंटेंट में तो सीधे सीधे ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और पेडागोजी में क्या होगा? उसको पढ़ाने का तरीका, बच्चे के सीखने का तरीका और आपके बताने का तरीका, ये सब चीज़ें आती हैं पेडागोजी में। ऐसे ही मैथ को पढ़ाने का तरीका, बच्चों के गणित को सीखने का तरीका, ये सब क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाएंगे। और गणित के सीधे सीधे सवाल जो हल करने वाले होते हैं वो आएंगे कंटेंट में। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसे। इसके बाद आती है हिंदी। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लेते हो तो आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट बन के आएगी। अगर आप लैंग्वेज सेकंड लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड में भी आप हिंदी को चूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट में आपको कोई और लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें भी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 आते हैं कंटेंट के। और कंटेंट में क्या होता है? पैसेज। 2 पैसेज आते हैं, एक पैसेज में 8 क्वेश्चन, एक में 7, कभी कभी एक में 9 क्वेश्चन, एक में 6 क्वेश्चन। ऐसी लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो। काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। उर्दू ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, और बहुत सारी हैं, बंगाली, उड़िया, ये सारी बहुत सारी, गुजराती। तो कोई सी भी सेकंड लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इसके जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है, कंटेंट के क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है।
तो ये पूरा सिलेबस हो गया पीआरटी का, यानी कि पेपर 1 का। अब पेपर 2 में क्या होता है, सीडीपी के बाद मैथ और ईवीएस ये तो आ रही है पेपर 1 में। इन दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी के आते हैं 60 क्वेश्चन, 60 में पेडागोजी के आते हैं 20 क्वेश्चन और कंटेंट के आते हैं 40 क्वेश्चन। अब एसएसटी की जगह आपने ले लिया, और एसएसटी की जगह आपका आ सकता है मैथ्स प्लस साइंस, यानी कि जो एसएसटी नहीं लेगा वो क्या लेता है, मैथ साइंस। जिसने मैथ साइंस से अपनी बीएससी की है उसको तो मैथ साइंस लेनी पड़ती है, और जिसने आर्ट साइड से अपनी ग्रेजुएशन की है यानी बीए बीसीए बीबीए कुछ भी किया है तो वो क्या लेते हैं, एसएसटी। तो अगर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस में भी 20 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के और 40 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट के। तो ये दोनों में से एक ही मिलेगी, इसलिए इनको आप 60 क्वेश्चन ही समझेंगे। ठीक है, चाहे ये वाले 60 मानिए चाहे ये वाले, इनमें से एक होगा, याद लिख रहा है बीच में। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, इधर भी मैं अभी टोटल बता दूंगा। जैसे ये 20 और 10 कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए आपके सीडीपी में, 30 गणित में, 30 ईवीएस में और 30 हिंदी में, 30 आएंगे इंग्लिश या संस्कृत कोई भी लैंग्वेज लीजिए उसमें 30 क्वेश्चन आपके। ऐसे ही यहाँ पर हो गए 60 क्वेश्चन, सीडीपी में 30 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो फिर वही लैंग्वेज है आपकी हिंदी, जिसको आप फर्स्ट लैंग्वेज समझ के ले सकते हैं। तो इसमें भी सेम है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन कंटेंट के, यानी कि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और हिंदी के बाद आप चाहे इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो उसमें भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 कंटेंट के, यानी 30 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने हो गए, 30 और 60 90। अब जब आपने एसएसटी लिया तो ये जोड़ेंगे, मैथ साइंस लिया तो ये जोड़ेंगे, 90 और 30 120 और 30 150। तो 150 क्वेश्चन हो गए इसमें पेपर 2 में, और 150 क्वेश्चन हो गए पेपर 1 में। अब देखिए इसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन है पेपर 1 में 10 और 15 25 और 15 40 और 15 55 और 15 70 क्वेश्चन हो गए आपके पेडागोजी के पेपर 1 में। ऐसे ही पेपर 2 में 10 और 20 30 और 30 60 क्वेश्चन हो गए पेडागोजी के पेपर 2 में। तो पेडागोजी सबसे सरल होती है सीटेट की, इसके लिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो आपके 70 नंबर और 60 नंबर तो आसानी से, चाहे आपका पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, सेम हो गए। ठीक है, तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी भी करते हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैंने जो पेपर 1 की ही तैयारी की थी उसी से पेपर 2 निकल गया। तो क्यों निकल गया, क्योंकि 70 नंबर की तैयारी तो यहीं से हो गई। पेडागोजी दोनों सेम ही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। तो आपके 70 नंबर की तैयारी जब यहाँ से हुई तो 60 नंबर तो यहाँ से भी आ जाएंगे। ऊपर से इसका सीडीपी का सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम होता है। इसमें मैथ और ईवीएस आ रही है, तो अगर आपके पास मैथ साइंस है तो इसकी जो पेडागोजी है 20 क्वेश्चन की और इसकी पेडागोजी 15 30 क्वेश्चन की हो गई ना, दोनों की मिला के मैथ और ईवीएस। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन ये वाले कवर हो गए। हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम रहती है लैंग्वेज और पेडागोजी, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरे 60-70 नंबर आपके आराम से कवर हो रहे हैं। जब यही कवर हो रहे हैं तो पेपर 1 की तैयारी आपकी अच्छी हो गई, तो आपका पेपर 2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसके साथ साथ इसका जो कंटेंट है वो भी कवर हो रहा है सीडीपी का। मैथ का जो कंटेंट है उससे इस वाले मैथ में काम में आएगा। दूसरा एसएसटी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको मैथ की तरह सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पे ये भी काम में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है, तो ये भी पूरा काम में आएगा। यानी कि आप अच्छे से समझ सकते हो इस सब को देखने के बाद कि आपका पेपर 1 की अगर तैयारी हो रही है तो पेपर 2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पेपर 1 के लिए अलग से पढ़ना पड़े, पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ना पड़े। तो ये तो रहा हमारा पूरा सिलेबस, और आप अच्छे से समझ गए हो कि पेपर 1 की तैयारी से पेपर 2 आराम से पास कर सकते हैं हम। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी बच्चे केवल ये सोच के पढ़ते हैं कि हमारे 150 में से बस 90 नंबर आ जाएं, हम आराम से पास हो जाएंगे। तो आप पास करके करोगे क्या, पास करके आपको आगे के एग्जाम की तैयारी करनी है। अब वो कहते हैं कि एक बार सीटेट पास हो जाए फिर मैं दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको जो दिन रात एक करने हैं वो यहीं से करने हैं। क्यों करने हैं, सीडीपी आपके कोई भी मेन एग्जाम हो उसमें आती है, मैथ कोई सा भी मेन एग्जाम हो, जो मैंने पिछली बार बताए थे आपको पिछली वीडियो में, केवीएस हो DSSS भी हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो उसमें मैथ भी आती है, ईवीएस भी आती है, हिंदी इंग्लिश ये भी आती है।
और मैं तो ये बोलूँगा पेपर 2 में आप कोई सी भी लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश को अगर आप प्रीफ्रेंस देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, तो वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो आपका टीचिंग का, उसमें इंग्लिश ज़रूर आती है। तो आप यहीं से इंग्लिश की तैयारी करोगे तो आपको इंग्लिश से डर भी नहीं लगेगा और आपका एक तीर से दो शिकार वाला काम हो जाएगा। तो आप यहीं से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो मेन एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी, एकदम नया नया नहीं लगेगा। जिनके पास एसएसटी है वो यहीं से एसएसटी को पूरी एनसीईआरटी खत्म करें, क्योंकि जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको एसएसटी के लिए 6 से 8 तक की किताबें खत्म करनी होंगी। तो वो आप अगर सीटेट में ही खत्म कर दोगे तो सीटेट को आराम से 90 की जगह आप अगर इसमें 120 नंबर ले आओगे तो क्या कोई बुराई हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप यहीं से पूरी तैयारी स्टार्ट कीजिए अपने जो मेन एग्जाम आपको देना है उसको ध्यान में रखते हुए। ये मत सोचिए कि सीटेट बस पहले पास कर लें, उसके बाद कोई भी मेन एग्जाम होगा उसकी तैयारी करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो भी आपकी तैयारी है उसको पूरी तरह से मेन एग्जाम को फोकस में ध्यान में रखते हुए आपको इस सीटेट की तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कि इससे कैसे भी छुटकारा मिले। आपको पूरी मेहनत इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लगानी है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ साइंस वाले हो गए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी हर एक एग्जाम में आती है, मैथ और साइंस। एसएसटी भी आती है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका बेकार नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर बार कुछ ना कुछ सीटेट कोई ना कोई एग्जाम छोड़ने के बाद मैं चेक करने के लिए देता हूं। तो इस बार अब की मैं पहली बार सीटेट में जो पेपर 2 है हर बार मैंने मैथ साइंस से दिया है। इस बार मैं भी एसएसटी से अप्लाई करूंगा, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एसएसटी भी पढ़नी है मुझे भी 6 से 8 तक की। और पढ़ी भले ही है मैंने, लेकिन मुझे चेक करना है कि ये एसएसटी का एग्जाम कैसा आता है सीटेट में। एक बार एग्जाम हॉल में बैठ के देखना है इसको सॉल्व करके। वैसे तो देखने से ही पता पड़ता है कि ये काफ़ी इजी है। जो ये किताबें कर लेगा 6 से 8 तक की वो आराम से समझ सकता है कि एसएसटी कितनी इजी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सीटेट सिर्फ पास करके कुछ नहीं होगा। आपको इसकी तैयारी अपने मेन एग्जाम को फोकस में रख के करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख के अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।